हरे कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि भगवान श्री जगन्नाथ को भावग्राही भी कहा जाता है। उनको ना भक्त की जाति से फर्क पड़ता है, ना धर्म से, ना ही वर्ण से। अगर उनको कुछ चाहिए तो वो सिर्फ भक्त की सच्ची श्रद्धा और भक्ति, इसके अलावा बाकी सब चीजें उनके लिए कोई मायने नहीं रखते। क्यों, है ना सच बात। दूसरी तरफ भगवान के सच्चे भक्तों का भी कुछ अलग सही लक्षण है। हर जगह, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो आकाश हो, चाहे सामने का वृक्ष ही क्यों ना हो, उनको हर जगह भगवान ही भगवान दिखते हैं। हर समय भगवान की स्मरण करते रहते हैं और भगवत सत्ता का अनुभव भी करते रहते हैं, है ना। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी में हम एक ऐसे भक्त के बारे में बात करने वाले हैं जो भगवान श्री जगन्नाथ में इतना खोए रहते थे कि हर जगह उन्हें उन्हीं का ही अनुभव होता था। यहाँ तक कि खाने के थाल में अगर सफेद चावल के ऊपर काला रंग का व्यंजन रख के परोस दो तो उसे देखकर उनको भगवान श्री जगन्नाथ के नेत्रों का स्मरण होता था। ये तो रही भक्त की दिल की हाल। अब बात करते हैं भगवान श्री जगन्नाथ की। उस भक्त की श्रद्धा और भक्ति भगवान श्री जगन्नाथ को इतना प्यारा था कि वो एक बार आधी रात को अपना मंदिर त्याग कर उस भक्त के घर में पधारे थे। वो भी इसलिए क्योंकि उनके भक्त के मन में ये इच्छा थी कि वह आज अपना भगवान का दर्शन करें। सिर्फ उसी की इच्छा को पूरी करने के लिए भगवान श्री जगन्नाथ आधी रात को मंदिर से उसके घर पधारे थे। है ना कमाल की बात। तो दोस्तों, देर ना करते हुए हमारी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। पुरी से 2 किलोमीटर दूर बलिग्राम नाम का गांव में दासिया बोरी नाम का एक निम्न जाति का व्यक्ति निवास करता था। दासिया अत्यंत भोला था। उसकी अज्ञानता के कारण वो पुण्य कर्म एवं पाप कर्म में कुछ भी अंतर नहीं समझता था। वो और उसकी पत्नी अत्यंत निर्धन थे। दासिया एक जुलाहा था। वस्त्र विक्रय से होने वाली आय इतनी कम थी कि वो 2 समय का भोजन भी बड़ी मुश्किल से जुटा पाता था। उत्सव के दिनों में दासिया ब्राह्मणों के घर जाता था और श्री भगवान का भजन कीर्तन सुना करता था। वो कुछ समझ तो नहीं पाता था, फिर भी उसे ईश्वर का गुणगान बहुत पसंद था। इस प्रकार अपने भरण पोषण के लिए परिश्रम करके तथा उत्सव के दिनों में भगवान की कथा कीर्तन सुनते हुए उसका जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत हो रहा था। एक बार उसने किसी गुरु की गुरु मंत्र की दीक्षा ली और उनके आदेशानुसार उसने गले में कंठीमाला धारण कर ली। शीघ्र ही उसके ज्ञान में वृद्धि हो गई और उसे अनुभव हो गया कि श्री भगवान ही एकमात्र सत्य है। धीरे धीरे उसे सुख और दुख समान लगने लगे। तो भी वो कभी कभी ये सोचता था कि विधाता ने मुझे निम्न जाति में क्यों जन्म दिया। मैं इस जाति में जन्म होकर हरि भक्ति को कैसे प्राप्त कर पाऊंगा। एक बार पुनः पुरी में श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा का अवसर आ गया। देश के कोने कोने से हजारों भक्त मंदिर के बाहर रथ में विराजमान श्री जगन्नाथ के दर्शन लाभ हेतु पुरी में एकत्रित हो गए। दासिया ने भी पुरी जाकर भगवान श्री जगन्नाथ का दर्शन करने का विचार बनाया और उन्हीं को स्मरण करते हुए वो अन्य ग्रामवासियों के साथ पुरी पहुंच गया। पुरी पहुंचने पर रथ यात्रा के उत्सव के समय उसे सड़क पर एक स्थान मिला। वो भगवान के दर्शन के लिए श्री जगन्नाथ की नंदीघोष रथ के सामने खड़ा हो गया। भगवान को अपने इतने समीप पाकर उसे अपार हर्ष हुआ। जैसे ही उसने भगवान के श्याम वर्ण श्रीमुख के दर्शन किए, उसके नेत्रों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित होने लगे। वो भगवान के रक्त वर्ण होठों को और श्यामल नेत्रों को दर्शन करके आनंद सागर में हिलोरे लेने लगा। बार बार उच्च स्वर से वो भगवान का स्तुति गान करने लगा और उन्हें साष्टांग दंडवत करने लगा और कहने लगा कि हे प्रभु, इस ब्रह्मांड में आप ही एकमात्र सत्य स्वरूप है। आपके अतिरिक्त सब कुछ मिथ्या है। अब से आप ही मेरे सर्वस्व हैं। ऐसा कहते हुए दासिया अपने गांव में वापस लौट आया। अपने घर पहुंचने पर उसकी पत्नी ने उसे भोजन के लिए बुलाया। हाथ पैर धोकर वो भोजन करने के लिए बैठ गया। उसकी पत्नी ने बड़े ही प्रेम से चावल पालक तैयार किए थे। उसने लाल रंग की मिट्टी के कटोरे में ताजे बने हुए चावल परोस दिए और उस सफेद चावल के ऊपर काले रंग का पालक भी डाल दिया। जब उसने उसे दासिया के सम्मुख रखा तो उसे मिट्टी के कटोरे में लाल वृत्त, मध्य में श्वेत चावल और उसके ऊपर काला पालक दिखाई दिया। उसे देखकर दासिया के मस्तिष्क में श्री जगन्नाथ की नेत्रों की छवि आने लगी। वो बोलने लगा, अरे वाह,
ये तो मेरे भगवान के श्वेत नेत्र कमल के समान प्रतीत होता है, मैं इसे कैसे खा सकता हूँ। उसका समस्त शरीर भगवान को याद करके कांपने लगा एवं उसके मुख से एक भी शब्द नहीं निकला। नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी एवं रोमांच के कारण उसका रोम रोम पुलकित हो गया। वो कुछ विलक्षण सा हो गया और अनाप शनाप बकने लगा। सिर्फ इतना ही नहीं, वो वहां से उठकर तालियां बजा बजा कर नाचने भी लगा। उसकी पत्नी दूर खड़े होकर उसकी ऐसी विचित्र दशा देख रही थी, तो तुरंत ही उसने गांव के मुख्य लोगों को बुलाया और उनसे कहा उसका पति पागल हो गया है। वो ये सोच रही थी कि पूरी निवास काल में किसी व्यक्ति ने उसके पति को पागल करने के लिए कोई जादू टोना कर दिया है। ग्रामीणों ने दासिया को शांत किया और पूछा, तुम इस प्रकार क्यों नृत्य कर रहे हो? दासिया ने उत्तर दिया, देखो इस भोजन को, ठीक मेरे स्वामी जगन्नाथ के नेत्रों की समान लगती है, मैं इसे कैसे खा सकता हूँ। जब उन ग्रामीणों ने ये सुना तो उसकी भक्ति और आस्था को देखकर वह आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने पूछा, तुम्हें ये भावना कहाँ से प्राप्त हुई? क्या भावग्राही भगवान जगन्नाथ ने तुम पर कोई अनुकंपा की है? आज से तुम्हें बालीग्राम दास के नाम से जाना जाएगा। उन्होंने उसके बाद उसकी पत्नी से कहा, कृपया चावल एवं पालक को अलग अलग 2 कटोरों में डाल दो। जब उनके कहे अनुसार उसकी पत्नी ने चावल और पालक को अलग अलग कटोरों में परोसा तो बालीग्राम दासिया ने उन्हें शांतिपूर्वक खा लिया। उस दिन से उसका संपूर्ण ध्यान भगवान के नेत्रों पर लगा रहता था। वो हमेशा रथ यात्रा के समय बजने वाले मृदंग, करताल, घंटा एवं शंख के गूंज का स्मरण करता था। उसे समस्त भौतिक पदार्थ विष के समान प्रतीत होने लगे थे। अपने नेत्र बंद करके वो भगवान का श्रीमुख का अहरह ध्यान करता रहता था। श्री जगन्नाथ अपने भक्तों को बहुत प्रेम करते हैं। अपने भक्तों का भक्तिभाव ही उनके लिए सब कुछ है और दासिया तो उनके विषय में हर वक्त रात दिन सोचता ही रहता था। एक रात वो अपने भगवान की चरणों को ध्यान करते करते सो गया। उसने प्रार्थना की, क्या भगवान मुझ पर कभी भी इतने दयालु होंगे कि मैं उनके चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन पा सकूं? यही विचार मन में लेके वो धीरे धीरे सो गया। भगवान श्री जगन्नाथ उसके विचारों को भली प्रकार समझते हुए मंदिर का वेदी त्याग करके दासिया के सम्मुख प्रकट हो गए। दासिया के हृदय उनके दर्शन करते ही संतुष्ट हो गया। वो बोला, रथ में विराजमान भगवान जगन्नाथ का जैसा स्वरूप मैंने पुरी में देखा था, ठीक वैसा ही स्वरूप आज मेरे सम्मुख है। समस्त देवी देवता, ब्रह्मा, शंकर जिन श्रीहरि के चरण कमलों का सदैव ध्यान करते हैं, वही भगवान आज मेरे सम्मुख प्रत्यक्ष है। निरंतर तपस्या करने के पश्चात भी ऋषियों को उनके दर्शन नहीं हो पाते। मैं तो अज्ञानी हूँ, एक नीच जाति में जन्मा मूर्ख हूँ। मैंने तो कोई आराधना भी नहीं की है, फिर भी हे ब्रह्मांड के रचयिता, आप कितने दयालु हैं। आप स्वयं मेरी कुटिया पर पधारे हैं। श्री जगन्नाथ कहते हैं, दासिया तनिक सुनो, मेरा हृदय स्वर्ग अथवा मोक्ष से आकर्षित नहीं होता है। जो भी पूर्ण श्रद्धा एवं भक्तिभाव से मेरा पूजन करता है, मैं उसके ओर तुरंत खींचा चला जाता हूँ। तुम्हारी भक्ति भावना ही मेरे लिए सब कुछ है। प्रिय भक्त, तुम जो वरदान चाहते हो मांग लो। हर्ष से ओतप्रोत होकर दासिया ने उत्तर दिया, हे मेरे स्वामी, मैं तो केवल आप चरण कमलों का स्मरण ही मांगता हूँ, क्योंकि वो ही मेरे लिए सब कुछ है। मुझे आपके अतिरिक्त और किसी भी वरदान की आवश्यकता नहीं है। कृपया आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने संपूर्ण ध्यान आपके चरणों में ही लगा सकूं। अगर फिर भी आप मुझे कुछ और आशीर्वाद देना चाहते हैं, तो मैं ये वरदान चाहता हूँ कि जब भी मैं आपका ध्यान करूँ, मुझे आपके दर्शन का लाभ प्राप्त हो। मुझे इसके अतिरिक्त और किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। ये सुनकर श्री भगवान बोले, जब कभी भी तुम पुरी आकर मेरे मंदिर के शिखर पर स्थित नीलचक्र को देखोगे, मैं तुम्हारे सम्मुख प्रकट हो जाऊंगा। जो भी तुम मुझ पर चढ़ाओगे, मैं प्रसन्नता के साथ उसे स्वीकार कर लूंगा। ऐसे कहकर भगवान श्री जगन्नाथ अंतर्ध्यान हो गए। दोस्तों, इस वरदान के ऊपर भी और कहानियां हैं कि कैसे दासिया भगवान श्री जगन्नाथ के दर्शन करने जाता है और स्वयं भगवान उसके हाथों से नारियल ग्रहण करते हैं। परंतु कहानी का ये हिस्सा हम सुनेंगे अगले वीडियो में। आपको यहाँ तक की कहानी कैसी लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा।